इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में करीब 3000 सिखों की हत्या को तत्कालीन सरकार चुपचाप देखती रही थी। इस हत्या के साथ ही हिंदुस्तान की आत्मा भी जैसे मर गई थी। गणतंत्र के गिद्धों को संवेदना के शव पर महाभोज का मौका मिल गया था। हमने सिर्फ अपना प्रधानमंत्री नहीं खोया था, अपनी लोकतांत्रिक आस्थाओं का आलोक भी खो दिया था। इसके पहले कि इंदिरा गांधी का जनाजा निकलता, दिल्ली की गलियों से जनतंत्र की अस्थियां निकलने लगी थी। अधूरे इंसाफ की ये पूरी कहानी हम बताएंगे आपको, ले चलेंगे आपको आंसुओं के अंधकूपों में, पलटेंगे इंसानियत से अनंत फरेब के सहमे हुए पन्ने और तौलेंगे संविधान के अधिकारों से सूख चुकी सिस्टियों को। 30 साल हो गए, उन उजाड़ बस्तियों में आज भी घायल पड़ा है इंसाफ। दिल्ली में नए बाबू आए हैं, उम्मीद की बत्ती फिर से जलाई है। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये इम्पोर्टेंट वो था कि जो 1984 के सिख दंगे हुए थे उसमें एसआईटी के गठन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो आज एलजी साहब से सुबह मुलाकात के दौरान मैंने इस बारे में बात की और वो इसके लिए काफी पॉजिटिव हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है शायद कुछ होगा भी, मालूम नहीं कितना वक्त और लगेगा, कौन जाने हो भी या नहीं, लेकिन हो भी जाए तो क्या हमारे अंदर इतना साहस बचा है कि इस रस्म को इंसाफ कह दे। एसआईटी के गठन का मामला और उसके क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, ये अब अगली कैबिनेट मीटिंग में हम लोग। अजीब लगता है, घिन्न सी आती है ये सोचकर भी कि हमारे रहनुमा देखते रहे थे खिलखिलाती हुई बस्तियों को बूचड़खाने में बदलते हुए। देखती रही थी पुलिस, पलटन, कानून के विधाता और तलवारों की नोक पर टांगी जा रही थी संवेदना की पगड़ी। उसे सिखों का कत्लेआम कहने की भूल मत कीजिए जनाब, वो उस सोच का कत्लेआम था जिससे लोकतंत्र बनता है संविधान, बनता है देश। हम सब मरे थे उस रोज अपनी अपनी मौत। 5 बेटे मरे, 2 भाई मरे, जो हमारे बड़े बच्चे दर्शन सिंह के थे वो आजाद हो गए। 2 लड़के 1 लड़की, लड़की अब शादी हो गई। आज वो लड़की 15-16 साल की हो गई। उसको देखते कि हमारे को इतना दिल दुखता है कि आज माँ बाप होते तो उसकी जिंदगी को दिया। नमिया रिपोर्टा बंदिया ने आज तक ये गवर्नमेंट ने ड्रामा खेल दिया। 84 वाला दर्द पूरा कर नहीं, उन्होंने उत्ते नमक छिड़क दिया। नमक वो जख्म आज भी जिंदा है और जिंदा है वो मरी हुई सियासत जिसने हमसे हमारे होने का मतलब छीन लिया था। माफ कीजिए हर्षवर्धन जी, इस देश को कम से कम ऐसे नाजुक मसलों पर आपसे नैतिक ईमानदारी की उम्मीद रखने का हक है। इसके बावजूद कि इंसाफ की राख पर राजनीति की गर्म रोटियां आपकी पार्टी ने भी सेकी है। संघर्ष के आपके 25 गौरवशाली वर्षों में 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी के सुराज के भी थे। ये मुल्क क्यों न मान ले कि सत्ता की भाषा एक होती है, उसके संस्कार एक होते हैं, क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेवार है तो उनको फांसी चढ़ा दीजिए। माफी क्यों? आज तो उनकी पूरी भूमिका को लेकर कोर्ट ने इसका इतनी गहन छानबीन की, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने की, उसने कोई सबूत नहीं पाया। अब बस कीजिए वकील साहब, कड़क मूंछों की ताप पर जुमलेबाजियों की कसीदाकारी से पार्टियां तो बनती हैं, सरकार भी बनती है, लेकिन लोकतंत्र नहीं बनता। नैतिकता की हर मौत के साथ लोकतंत्र भी मरता है थोड़ा थोड़ा। क्या फर्क पड़ता है किसने कब मारा, लेकिन मारा सबने। 84 राइट्स के लिए जितने भी पैकेजेस हैं वो सारे के सारे कांग्रेस गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। एक पैकेज कोई बताएं जो बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, एनडीए की गवर्नमेंट रही हो, उन्होंने अनाउंस किया हो। उन्होंने जो कमीशन बनाई थी उसका क्या हुआ? इंतजार और इंतजार
सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, ये इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। सिख सोचते रहे कि उनके पुरखों के कातिल अब बेनकाब होंगे, लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया। अब अरविंद केजरीवाल ने एक नई तारीख तय की है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि 84 के हत्यारों का पता भी चल जाएगा और वो पकड़े भी जाएंगे। इसके बाद कहने को क्या बचता है, यह देश और इंतजार कर लेगा। वैसे भी इस देश में इंसाफ लोकतंत्र के हिस्से में आई इंतजार का दूसरा नाम नहीं होता, तो अमन की लाश पर गणतंत्र के गिद्धों का महाभोज कैसे होता। आज तक ब्यूरो। 84 के दंगे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर ऐसा दाग है जिसे न राजनीति धो सकी, न कानून और न सरकार। देश भर में लगभग 8000 लोग उन दंगों में मारे गए थे, लेकिन सबसे भयानक तस्वीर दिल्ली की थी, जहां मोहल्ले के मोहल्ले वीरान हो गए थे। आपको लेकर चलते हैं 30 साल पहले। 31 अक्टूबर 1984। वो तारीख सिर्फ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की तारीख हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस देखती रही उसे लोकतंत्र की हत्या की तारीख बनते हुए। श्रीमती गांधी की हत्या में 2 सिख अंगरक्षकों की भूमिका की खबर आग की तरह फैली थी और इसके बाद लगाई गई आग में सिखों को झोंका जाने लगा। गुरुद्वारे के ऊपर हमारे नौजवान बच्चे साड़े गए, तो कांग्रेस तो हमारा दुश्मन है। टैटल को, सज्जन कुमार को फांसी आनी चाहिए, सिखों का न्याय मिले। अभी न्याय नहीं मिला है, ना हमारे आंखों की आंसू गई है, नहीं हमारे जख्म भरे हैं। चश्मदीद बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अमन के झोपड़ों में आग लगाने के लिए पेट्रोल और सलाई बांट रहे थे। सिखों के इलाके सुनसान होते जा रहे थे। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी और तिलक नगर जैसे दर्जनों मोहल्लों में मौत पगड़ी वाले मानवों को खोज खोज कर दरवाजों से बाहर खींच रही थी। खून का बदला खून के नारे ने कांग्रेस में नई जान डाल दी थी। सुल्तानपुरी में खड़े होकर इन्होंने कहा था, मार दो सिखों को, मार दो इनके बच्चों को, खत्म कर दो। एक बार फिर पता चला कि आदमी सिर्फ आदमी नहीं होता, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन या यहूदी होता है। और राजीव गांधी की सरकार ने हिंदू होना चुना था। इस चयन ने हत्यारों को सिखों के कत्लेआम की छूट दे दी थी। ना तो हमने आज तक कांग्रेस का समर्थन किया है, जिसने हमारे घर उजाड़ दिए, हमारे भाइयों को, हमारे माता पिता को मार दिया, सब कुछ तबाह कर दिया, उसके साथ तो हमारे को कोई हमदर्दी हो ही नहीं सकती। सीबीआई की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली पुलिस ने आंखें बंद कर ली थी। एक दूसरी रिपोर्ट बताती है कि पुलिस के अफसरों की निगरानी में ही सब कुछ होने दिया गया। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह 9 बजे से 2 नवंबर की शाम 4 बजे तक दिल्ली में पुलिस और प्रशासन की अघोषित छुट्टी थी। दुकानें लूटी जा रही थी, घर जलाए जा रहे थे, औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को खींच खींच कर मारा जा रहा था। ऐसे मारे जैसे चूहे को मारी, जैसे देखने के बात करने से सीना फटता। ऐसे बात भी नहीं करी जाती। बेशक 30 साल गुजर गए ना, पर हमसे मेरे से बात नहीं करी। 2 नवंबर को सेना बुलाई गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 4 नवंबर तक उसे गश्त नहीं करने दिया। गुरुद्वारों के अंदर से खींच खींच कर लोग